अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक। आज का जो लेक्चर नंबर 3 है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट में, वो ये है कि हाउ टू रिमेंबर ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एडिएंटम। एडिएंटम जिसको हम फेरिस भी कहते हैं, जो क्लास फेलिसिनिया के साथ इसका ताल्लुक है, और क्लास फेलिसिनिया जिस सबफाइलम के साथ ताल्लुक रखता है उसको सबफाइलम टेरोप्सिडा कहते हैं। टेरोप्सिडा जिस फाइलम के साथ बिलोंग करता है वो आपके साथ फाइलम ट्रिकोफाइट्स है। आज के लेक्चर में आपको मैंने ट्रिक के जरिए से ये समझाना है कि आपने एडिएंटम का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, मतलब उसके प्लांट ऑर्गन के हवाले से, उसके रूट स्टेम और लीव्स के हवाले से जो मेन बेसिक पॉइंट्स है उसको आप लोगों ने कैसे याद रखना है। तो इसके लिए यहां पर अगर आप देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस को मैं कोड करता हूं और इससे फिर आप लोग सारे पॉइंट्स आसानी से याद कर सकते हैं। आप इसको बड़े गौर से सुनिए। फकीराबाद फैमिली चिल्ड्रन पार्क, पेशावर हाईवे, शामी रोड 3। वंस अगेन सुने, फकीराबाद फैमिली चिल्ड्रन पार्क, पेशावर हाईवे, शामी रोड 3। चूंकि यहां पर आर रोड को जाहिर करता है और मेरे रोड के सामने लिखा है 3, इट मीन कि ये 3 आर है, फर्स्ट आर, सेकंड आर, थर्ड आर, और ये तीनों आर आपके साथ कोई खास टर्म शो करेगा जो बेसिकली एडिएंटम के साथ उसका ताल्लुक होगा। अब देखें, फकीराबाद का जो पहला अल्फाबेट एफ है ना, तो एफ का मतलब हम लेंगे फाइब्रस एडमिटिशियस रूट। तो इट मीन अगर आप लोगों से ईटा में पूछे जाए कि एडिएंटम के अंदर रूट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो रूट्स कौन से होते हैं? उस रूट्स का नाम है फाइब्रस एडमिटिशियस रूट्स। फिर फैमिली में हम एफ लेते हैं। अगर आपके साथ एमसीक्यूज में आ जाए कि आप लोगों के साथ एडिएंटम के लीव्स को हम क्या कहते हैं, एडिएंटम के लीव्स को हम एक खास नाम से जाहिर करते हैं जिसको फ्रॉन्ट्स कहते हैं। फैमिली में जो एफ आपके साथ अल्फाबेट है ये जाहिर करता है फ्रॉन्ट्स। फ्रॉन्ट्स बेसिकली एडिएंटम के लीव्स होते हैं। फिर देखें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से हम उठाते हैं सी। सी बेसिकली जाहिर करते हैं कंपाउंड लीव्स। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुने, इसके लीव्स को हम कहते हैं फ्रॉन्ट्स, लेकिन लीव्स के बेसिकली 2 मेन टाइप्स होते हैं, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। जिस लीफ में डिवीजन नहीं होते हैं और उसका लेमिना एक्सपेंडेड होता है और उसके लीफ डिफरेंट किस्म के यूनिट्स में डिवाइड नहीं हुआ होता है, तो उसको सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है कंपाउंड लीफ, तो इसका मतलब यह है कि एडिएंटम के अंदर जो कंपाउंड लीफ होते हैं उस लीफ के अंदर लीफलेट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, एंड दिस प्राइमरी डिवीजन इनसाइड कंपाउंड लीव्स आर नोन एज पिनाई। और याद रखें, पिनाई आपके साथ मेगाफेलिस है, तो इसके लीफ को हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं। कंपाउंड लीव्स हैं, इसके अंदर लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स का नाम है पिनाई, और ये बेसिकली मेगाफेलिस होते हैं। मेगाफेलिस वो लीव्स होते हैं जिसके अंदर ब्रांच वेन होते हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा वेन होते हैं, और वो लीव जिसके अंदर सिंगल या अनब्रांच वेन होगा उसको हम कहेंगे माइक्रोफेलिस लीव। तो बेसिकली चिल्ड्रन से सी आप लोग लेंगे, इसके मीनिंग कंपाउंड लीव्स। फिर पार्क, पी, पिनाई, ये ऑलरेडी ऊपर आपको मैंने कहा, पिनाई बेसिकली कंपाउंड लीव्स के अंदर जो लीफलेट्स होते हैं उसको हम कहते हैं पिनाई। फिर नेक्स्ट वर्ड है पेशावर। पेशावर से हम पी का मतलब लेंगे पेन्योरिस। याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये जो पिनाई है ये बेसिकली प्राइमरी डिवीजन ऑफ कंपाउंड लीव्स है। लेकिन अगर आप लोग एक पिनाई उठाए और उसके अंदर आप लोग देखें, पिनाई के अंदर भी डिफरेंट आपके साथ डिवीजन हुई है, लेकिन वो बेसिकली सेकेंडरी डिवीजन है, सेकेंडरी लीफलेट्स हैं। और पिनाई के अंदर जो फर्दर यूनिट्स होते हैं, लीफलेट्स होते हैं या सेकेंडरी डिवीजन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पेन्यूल्स। सो द लीफलेट्स ऑफ पिनाई आर नोन एज पेन्यूल्स। फिर हाईवे से हम एच का मतलब हर्ब्स लेते हैं। हर्ब्स मीन कि ये बेसिकली स्मॉल नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, ये आपके साथ वुडी इन नेचर नहीं होते हैं। और फिर शामी से इसका मतलब हम लेते हैं स्टाइप। स्टाइप का मतलब क्या है? एडिएंटम के अंदर जो कंपाउंड लीफ होते हैं उसका जो स्टॉक है उसको बेसिकली हम स्टाइप कहते हैं। एमसीक्यूज में आएगा पेटियोल वगैरह वगैरह, लेकिन आपको राइट ऑप्शन जाना है स्टाइप। So stipe show basically stalk of the compound leaf। अगर हम R3 के साइड पर आ जाए तो आपके साथ 3 R हैं। पहला R जाहिर करता है राइजोम। याद रखिए एडिएंटम के अंदर एरियल स्टेम एब्सेंट होता है, इसके अंदर जमीन के नीचे अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, एंड दिस हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। फिर नेक्स्ट सेकंड R जाहिर करेगा रेमेंटल्स को। ये जो आपके साथ स्टेम है राइजोम, इसके इर्द गिर्द आपके साथ ब्राउनिश स्केल्स होते हैं। These brownish scales surrounding the stem, surrounding the rhizome is known as ramenta। और एक R आपको जाहिर करेगा रैचिस। रैचिस का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं डियर स्टूडेंट ये आपके साथ हैं कंपाउंड लीव्स, इसको थोड़ा सा यहां पर मैं मेंशन करूं, ये मेरे साथ हैं कंपाउंड लीव्स। तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि इस लीफ के
डिविजन्स हुए हैं डिफरेंट किस्म के, और ये जो डिफरेंट किस्म के लीफलेट्स हैं, यूनिट्स है, डिविजन्स है, इस एक लीफलेट को यहां पर हम नाम देते हैं पिनाई। अगर आप पिनाई के अंदर देखें, इसके अंदर फर्दर आपके साथ होते हैं लीफलेट्स, मिसाल के तौर पे ऐसे, और इसको फिर हम नाम देते हैं जी पेन्यूल्स। अब ये इसका बेस में अगर आप लोग देखें, ये रेड मार्कर पे मैंने बनाया एक स्टॉक, ये बेसिकली जाहिर करेगा स्टाइप। सो व्हाट इज स्टाइप? स्टाइप इज बेसिकली स्टॉक ऑफ द व्हाट कंपाउंड लीफ। और अगर आप लोग देखें, स्टाइप के ऊपर जो आप लोगों को बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस नजर आ रहा है, जिसके साथ ये लीफलेट्स पिनाई अटैच है, दिस इज नोन एज रैचेस, इसको हम कहते हैं रैचेस। तो तभी इधर मैंने लिखा है कि इन कंपाउंड लीफ द सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस अबव द स्टाइप, स्टाइप के ऊपर ये जो सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस है, इसको हम कहते हैं रैचेस। और ये जो स्टाइप है, ये बेसिकली अटैच होते हैं आपके साथ अंडरग्राउंड हॉरिजेंटल स्टेम के साथ, और इसका नाम आपके साथ है जी राइजोम। इट मीन राइजोम इसका स्टेम है, इसके साथ लीफ भी अटैच है, और राइजोम के लोअर साइड से रूट भी आपके साथ राइज होते हैं, और राइजोम के लोअर साइड से निकलने वाली रूट्स को हम कहेंगे फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट। These roots are known as fibrous adventitious roots। तो इसी सेंटेंस को याद करके आप लोग आसानी से एडियंटम के स्टेम, रूट और लीव्स के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।